हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड, रिएक्ट सीरीज का ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट की इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रिएक्ट क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसको कि फेसबुक ने बनाया हुआ है। ओके, और रिएक्ट का यूज करके हम जो यूजर इंटरफेस होते हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि रिएक्ट का यूज करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। ओके, और अगर बात की जाए कि रिएक्ट को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रिएक्ट को 2011 में फेसबुक ने अपने न्यूज़ फीड फीचर्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि रिएक्ट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, रिएक्ट के काम को समझने से पहले हमें किसी और वेबसाइट का भी रेफरेंस लेना होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पीएचपी की वेबसाइट को लोड करते हो तो वो आपकी वेबसाइट लोड होती है। ठीक है, अब देखना है, जैसे ही आप क्या करते हो कि आप एक पेज से किसी और पेज पे जाना चाहते हो उस वेबसाइट में, तो क्या होता है, आप क्लिक करोगे, आप होम पे हो, आप अबाउट पे जाना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करोगे ना। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, फिर से वो रिफ्रेश होके मतलब फिर से लोड होगी, तब जाके आप वहाँ पे पहुँचोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ही टाइम लगता है आपका। ओके, और आजकल टाइम ही तो नहीं है किसी के पास। तो रिएक्ट का जो यूज है ना, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस टाइम के। अगर हम अकॉर्डिंग दिखाएं तो मैं आपको बताऊं कि रिएक्ट की वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे किसी भी, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मान लो लोड होगी। ठीक है, और जब लोड होगी ना, तो रिएक्ट क्या करेगा, उसका जो डोम, आपका एक्चुअल डोम होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट, जो जो भी पेज आपने, जो भी वेबसाइट आपने लोड की, उसका पूरा एक कॉपी बना के वो अपने मेमोरी में रख लेगा। ठीक है, और उसी को हम वर्चुअल डोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर फर्स्ट टाइम तो उसने पूरा लोड किया वेबसाइट को, फिर उसका एक कॉपी बना के रख लिया, क्लोन। बट अगर आप क्या चाहते हो कि आप होम पे हो और आप अबाउट पे जाना चाहते हो, तो जैसे ही आप अबाउट पे क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो वेबसाइट अब फिर से वो लोड नहीं होगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट फिर से लोड नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि जैसे ही आपने कुछ क्लिक किया, जो भी इवेंट हुआ, तो वो इवेंट क्या होगा, रिएक्ट उस चीज़ को पढ़ेगा और वो अपने वर्चुअल डोम जो उसने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है उसमें जाएगा। ठीक है, और दोनों को कंपेयर करेगा कि देखिएगा क्या चेंज करना है मुझे। ओके, तो जितना उसे चेंज करना होगा ना, वो उतनी ही चीज़ों को फिर से लोड करेगा, बाकी चीज़ों को लोड नहीं करेगा। क्योंकि जैसे कि आप समझो कि आपका हेडर वही रहेगा, आपका साइड बार वही रहेगा, फूटर भी आपका वही रहेगा। आप मेन कंटेंट को चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ कंटेंट को ही चेंज करेगा, ना कि आपके पूरे वेबसाइट को। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जब फिर से लोड नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही काम है हमारे रिएक्ट का। ओके, तो रिएक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अगर बात करें कि इसके यूज के हिसाब से, तो देखो, अगर ट्रेंड आप गूगल में या कहीं भी देखोगे तो इस समय सबसे टॉप पे आपका रिएक्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो रिएक्ट की खास बात यही है कि हम इसे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। पेज तो हमारा एक ही रहेगा, बाकी चीज़ें हमारी रेंडर होकर उसमें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।